हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 2.2 जो कि बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग बहुपद के बारे में प्रश्न संख्या 1-2 कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 जो कि अंतिम क्वेश्चन बचे हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में, 4 नंबर के क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले हम लोग शून्यांक के बारे में पढ़े थे। शून्यांक के बारे में क्या पढ़े थे बाबू कि पी एक्स बराबर, क्वेश्चन रहता था कि एक्स 2x + 5। तो हम लोग x का मान रखते थे, पी एक्स का शून्यांक ज्ञात करते थे तो पी एक्स का मान 0 रखते थे। x का मान क्या रखते थे? 0, शून्यांक निकालने के लिए। तो जहां जहां x मिलेगा उसकी जगह कितना रख देंगे? 0। तो 2 गुना x का मान कितना रख देंगे? 0 + 5। तो 2 को 0 से गुना करेंगे, 0 + 5 तो बराबर कितना हो गया? 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग पी एक्स की जगह क्या रखते थे? 0 रखते थे और वहां से हम लोग पी एक्स का मान निकालते थे या शून्यांक निकालते थे। क्या निकालते थे? शून्यांक निकालते थे। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपद का शून्यांक बोला है, मतलब अब हम लोग पी एक्स के जगह 0 रख देंगे। पी एक्स की जगह क्या रखेंगे? 0 रख देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बाबू पी एक्स बराबर, लिखेंगे पी एक्स बराबर x + 5। तो हम लोग पी एक्स बराबर 0 रख देंगे। पी एक्स की जगह कितना रख देंगे? 0। पी एक्स की जगह कितना, क्वेश्चन बोला है शून्यांक ज्ञात करनी, तो पी एक्स बराबर कितना रख दिए? 0। तो पी एक्स की जगह 0 बराबर इधर क्या है बाबू? x + 5। तो इसको इधर लिख देंगे x + 5 बराबर 0। कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया अच्छा दिखने के लिए। तो x 5 के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। तो x का मान कितना आया? -5। तो बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने बोला था तो पी एक्स की जगह कितना रख दिए? 0। तो पी एक्स बराबर x + 5। तो पी एक्स की जगह 0 बराबर x + 5। अब x + 5 के आगे प्लस है, बराबर किधर लाइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो x का मान कितना आया? -5। तो हम लोग को बहुपद का शून्यांक मतलब पी एक्स की जगह 0 रखना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पी एक्स बराबर x - 5। लिख लेंगे पी एक्स की जगह कितना रख देंगे? 0। तो पी एक्स की जगह 0 बराबर x - 5। तो m 5 के आगे माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। तो x का मान कितना आया? 5। पहला में x का मान कितना आया था? -5। x 5 के आगे माइनस है, बराबर किधर लाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है पी एक्स बराबर 2x + 5। तो पी एक्स की जगह क्या रख देंगे बाबू? 0। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग x का मान रखते थे और शून्यांक निकालते थे। अब हम लोग पी एक्स की जगह क्या रख रहे हैं? 0। तो 0 बराबर 2x + 5। 5 के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? -2x। 2 और x क्या है? गुना में, इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो -5/2। तो इसका मान कितना आया? -5/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बाबू पी एक्स बराबर 3x - 2। तो लिखेंगे पी एक्स का मान कितना रख देंगे? 0। तो 0 बराबर 3x - 2। 2 के आगे माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस। और क्या इधर बचा? 3x। गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा? भागा 3/2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बाबू पी एक्स बराबर 3x। तो हम लोग पी एक्स का मान 0 रख देंगे। तो पी एक्स की जगह 0 बराबर 3x। गुना इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। तो 0/3। तो x का मान कितना आया? 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पी एक्स बराबर ax दिया है। और देखो बाबू यहां लिखा हुआ है a कभी भी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब a का मान 0 नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहां लेंगे पी एक्स बराबर क्या मानेंगे? अगर हम लोग पी एक्स अगर 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? 0। तो 0 बराबर ax। अब a और x क्या है? गुना है, तो इधर आके क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसका मतलब पी एक्स की जगह 0 नहीं रख सकते हैं। पी एक्स की जगह 0 नहीं रख सकते हैं। तो हम लोग पी एक्स की जगह क्या रख देंगे बाबू? c या d कुछ भी रख सकते हैं। पी एक्स बराबर c बराबर ax। क्या रख दिए? ax। अब ये क्या है? गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखेंगे? c/a। क्या लिखेंगे? c/a। 0 के बराबर नहीं था, इसलिए a
इसकी जगह क्या रख दिए, सी रख दिए। अब पी एक्स बराबर सी है तो पी एक्स की जगह सी बराबर ए एक्स, गुना इधर के क्या हो जाएगा भाग, तो एक्स बराबर सी बटे ए। तो हम लोग प्रश्नवाली 2.2 में बहुपद में प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 2.2 में जो एग्जाम्पल या उदाहरण के क्वेश्चन बचे हैं, चलिए देखते हैं उदाहरण के क्वेश्चन। जो उदाहरण के कुछ क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बोला है चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो एक नंबर में दिया है x बराबर 1, जहां पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। x बराबर 1 मतलब है बाबू जहां जहां x दिखेगा उसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। पी एक्स, x दिखेगा उसकी जगह 1 रख देंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बाबू पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। तो x का मान कितना रखना है, 1, तो लिखेंगे पी एक्स की जगह 1, तो 5 गुना x का मान कितना 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1, x की जगह कितना 1 प्लस 7। अब लिखेंगे P1 बराबर 1 का स्क्वायर मतलब कितना बार 2, तो 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 1 तो 1, तो 1 का 1 और 5 का 5 माइनस 3 का 3 प्लस 7। तो लिखेंगे P1 बराबर 7 के आगे प्लस 5 के आगे प्लस 7 5 12 माइनस 3, तो लिखेंगे P1 बराबर 12 में 3 जाएगा कितना बचेगा 9। तो पहला का आंसर कितना आया 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है y बराबर 2, जहां QY क्या दिया है, QY का मान दिया है 3y का क्यूब माइनस 4y प्लस √11। तो y का मान कितना रखना है 2, तो जहां जहां y दिखेगा उसकी जगह कितना रख देंगे 2, तो लिखेंगे QY का मान 2 बराबर 3 गुना y का मान कितना 2 का क्यूब माइनस 4 गुना y का मान कितना 2 प्लस √11। अब लिखेंगे Q 2 का मान निकालना है, तो 2 कितना बार 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दुगनी 4 4 दुगनी 8, और पहले से 3 है तो 8 तिया 24 माइनस 4 दुगनी 8 प्लस √11। अब क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे Q2 बराबर 24 और 8 प्लस कितना है 11, तो 24 में 8 जाएगा कितना बचेगा 16 और प्लस √11, जिसका मान कितना आया 16 प्लस √11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है t बराबर a, मतलब t की जगह कितना रखना है a, तो pt बराबर क्वेश्चन दिया है pt बराबर 4t पर पावर 4 प्लस 5t पर पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6। तो t की जगह कितना रखना है 1, तो अच्छा से देखो बाबू t की जगह कितना रख दिए 1, अब 4 t है, t की जगह कितना रख देंगे 1 पर पावर 4 प्लस 5 t की जगह a पर पावर 3 माइनस t की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 6। अब लिखेंगे pa बराबर 4 गुना a कितना बार 4 बार, तो a गुना a गुना a गुना a, तो a स्क्वायर a क्यूब a 4, a पर पावर कितना हो गया 4 प्लस a कितना बार 3 बार, तो 5 पर पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। लिखेंगे pa बराबर 4 गुना a पर पावर 4 प्लस 5 a पर पावर 3 माइनस a स्क्वायर, इसका मान कितना हो गया 4 पर पावर a पर पावर 4 5 पर पावर a पर पावर क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6। तो हम लोग एग्जाम्पल के 3 क्वेश्चन थे, तीनों कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ मान रखना था, x की जगह 1 रखना था, y की जगह 2 रखना था, t का मान a रखना था। तो हम लोग बहुपद के जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में बहुपद की जो 2.3 है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको जो हम बता रहे हैं अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।